जो ज़ुल्म ऐज़ा ने किए, जो तकलीफ़ें ऐज़ा ने इस ख़ानदान को दी हैं ना, तो अब ऐज़ा का जो अंजाम है इससे भी बुरा स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि अब ऐसा-ऐसा आशिर के सामने सब कुछ सच खोल कर आएगा और यही आशिर होगा, इसे बोलेगा कि इसे बताओ कि आपका इसके साथ कब से जो वो चक्कर चल रहा है, जैसे कब से आपका जो वो इसके साथ राब्ता है। और अनाया भी ये फ़ैसला कर चुकी है कि मामा जानी, अगर आप कुछ भी नहीं बताएँगी तो फिर मुझे आगे बढ़ना होगा और ये सब कुछ बताना होगा, क्योंकि मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमारे ऊपर इतना बड़ा दाग सा दबा लगा रहे। जो बर्थडे होती है, अब आशिर और जो ईसल होते हैं इसे एक साथ होते हैं, और जो आशिर होता है इसे ईसल के साथ बात भी करता है। इसे कहता है कि मोहब्बत इंसान से क्या करवाती है। बहुत सारे जो पापड़ होते हैं पता नहीं क्या शिकायत झेलने पड़ते हैं। तो ये बात ईशा सुनती है तो ये जवाब देती हुए कहती है कि देखें कि फ़िलहाल तो आपकी मोहब्बत के इम्तिहान चल रहा है कि आप यहाँ से कैसे बाहर निकलते हैं। तो आगे से आशिर जो है इसे जवाब देगा, इससे बोलेगा कि जितनी भी मुसीबतें आएँगी, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा, आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूँगा और ना ही तन्हा। तो इस मामले पे जो वो ईशल को थोड़ा-सा जो वो हौसला मिलेगा। जो हमारा शियान होता है ना, शियान अब ये सब कुछ देखते-देखते थक चुका है कि भाई जैसी मैं बर्दाश्त करता जा रहा हूँ तो ऐसा जो होती है इसे और भी ज़्यादा जान छुड़वाने की कोशिश कर रही है। तो ये बहुत बड़ा फ़ैसला करता है। अनाया अपनी माँ को कहती है कि माँ जी, मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती, हमें जब अब ऐसा भाभी की असलियत खोलनी होगी, कब तक आप चुप रहेंगी? तो ये बातें जब माँ सुनती है तो समझाने की कोशिश करती है। ऐसे कहती कि देखिए बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ ठीक कर देगी। तो अनाया अपनी माँ को जवाब देती है और कहती है कि माँ जी, वो ठीक करने वाली कुछ भी नहीं है, सब कुछ बर्बाद करेगी। आप उसके ऊपर ऐसे जो वो यकीन करके जो वो बैठी हुई हैं, यकीन मत करें। वो अपने मफ़ाद के लिए सब कुछ सोचती है और वो इस घर की खुशियों को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देगी। तो माँ जोगी से बोलेगी कि नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और ना ही वो इस तरह का कदम उठा सकती है। मुझे उसके ऊपर पूरा यकीन है। लेकिन अनाया ने फ़ैसला कर लिया है कि मज़ीद मैं चुप नहीं रह सकती। अब बहुत जल्दी जब मैं अब हर में ऐसा की असलियत खोलूँगी, क्योंकि ऐसा की वज़ह से इस घर के अंदर जो वो मुकम्मल तौर पर खुशियाँ बर्बाद हुई हैं। सियान कॉल करता है। आगे से जो आशिर होता है, असद होता है, इसे कॉल उठा लेता है ऐज़ा के मोबाइल से। तो फ़ौरन शान बात करना शुरू कर देता है। असद किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करता। शान कहता है कि भई कब तक आप चुप रहेंगी? ये जो खामोशी है ना आपको मार डालेगी। जल्दी से बोलें और जो वो आगे जाकर बात करें। अब हो सकता है कि सयान जो वो मिलकर ऐज़ा के साथ ईसल के मामले पे प्लान बना रहा हो। तो असद जब ये बातें सुनता है तो असद बड़ा शॉक्ड हो जाता है, कॉल काटता है। उसके बाद ऐसा आती है, ऐसा आकर बात करना शुरू कर देती है कि असद क्या हुआ? परेशान क्यों लग रहे हैं? तो आगे से असद जो होता है ये पूछता है ऐसा को कि भाई ये बताओ कि शान जब आपसे क्या पूछ रहा था? किस खामोशी की बात कर रहा था और आपने उसे वॉइस भी किया है? तो ऐसा जब ये बात सुनती है तो ऐसा के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ऐसा के पास अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है कि वो यहाँ पर जो किसी किस्म का झूठ बोले। बातों को घुमाने की कोशिश ये ज़रूर करेगी कि भाई क्या हुआ? बताओ तो सही, तुम ऐसा की बातें क्यों कर रहे हो? तो आगे से जो असद होगा इससे इनकार कर देगा। इससे बोलेगा कि जो बात मैंने आपसे पूछी है, बस आप मुझे बताएँ कि इस शान के साथ आपका जो वो कब से राब्ता है और वो तुमसे क्या पूछना चाहता है? ऐसा तुम दोनों के बीच में क्या कुछ चल रहा है? तो यहीं से मामलात जो होते हैं इससे ख़राब होना शुरू हो जाएँगे और एक लम्हा ऐसा आएगा कि जो असद होगा ये असद को बोलेगा कि बस बहुत हो गया, मैं सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि जितना भी अब इसने ज़ुल्म किया है ना, अब इसका हिसाब-किताब जो वो लेने का वक़्त आ चुका है। इसका जो अंजाम है ना अब देखने वाला होगा। अनाया भी फ़ैसला कर चुकी है और ये ईशल के साथ भी राब्ता करेगी। ईशल को भी बोलेगी कि हमें जो अब चुप नहीं बैठना चाहिए, जल्दी से सारी की सारी असलियत खोल लेनी चाहिए ताकि जो मंतकी इंजाम तक इसे पहुँचाया जाए। ऐसा ड्रामे करेगी, रोए-धोएगी, ऐसे असद के सामने रिक्वेस्ट भी करेगी कि वह बस वो मुझे तंग कर रहा है या बार-बार ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई राब्ता ही नहीं है, लेकिन असद जो होगा अब चुप नहीं बैठेगा और ये मंतकी इंजाम तक ऐसा कुछ है वो पहुँचाएगा।